13 of the same exercise 10B of book ML Agarwal is in front of you. बहुत बेहतरीन सवाल है ये वाला, और इसमें देखिए आपके बहुत सारे कंसेप्ट लग रहे हैं. लाइक फिगर ये है, अगर आप देखें तो इसमें आपको ड्रॉन है one pair of parallel line is this, another pair of parallel line is this. So two pair of parallel lines are there, that is A, B, C is the main triangle, then DF is drawn parallel to AB and shown like this with a single arrow, and GE is the another parallel line drawn parallel to AC. In the figure 3, this is figure 3 given below, BA is parallel to DF and CA is parallel to EG and BD is equal to EC. This BD is given equal to EC. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? जो गिवन है समझ में आया बेटा? यस सर. ओके. और आपको इसमें प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है BG इज दिस BG. हाँ जी, BG हम लोग पंजाबी में कहते हैं, तो मैं BG के नाम से चौक गया. BG, यस BG. तो हमें प्रूफ करना है BG इज इक्वल टू DF मीनिंग दिस. इतना हमें प्रूफ करना है, ये दोनों बराबर हैं. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर. वेरी गुड. और अब इसका प्रूफ मैं आपको क्लियर करा देता हूं. तो ऐसा करने के लिए हम आपको दिखाएंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं. अगर आप देखें तो ये जो एंगल है, एंगल E विल बी इक्वल टू एंगल C. एंगल E विल बी इक्वल टू एंगल C. रीजन क्या है? ये देखो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल उसको काट रही है, तो दीज फॉर्म द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? Likewise in the similar way you can say angle B, ये this angle is equal to this angle, equals to D. that is angle D is equal to angle B, again for the same reason, corresponding angles. कभी भी अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं और ट्रांसवर्सल उसको काटता है, तो ये एंगल, ये पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ लगी है. दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं जो कि इक्वल हो जाएंगे. और इसी तरह ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल उसको काट रहा है. अब अगर आप देखें कि आपको गिवन है BD इक्वल टू EC, आपको ये गिवन है कि BD इज इक्वल टू EC, तो अगर इसमें हम एक कॉमन पोर्शन DE ज्वाइन कर दें, ऐड कर दें, दैट इज अगर हम इसमें ऐड कर दें कॉमन पोर्शन DE, तो बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें क्या मिल जाएगा? BD प्लस DE बिकम्स BE. इसी तरह से EC प्लस DE विल गिव यू DC, तो हमें मिल जाएगा BE इक्वल टू DC. और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नाउ if I take triangle, that is now if I take triangle GBE and triangle, अगर हम GBE लेते हैं तो हमें FDC लेना चाहिए, triangle FDC. So now if I take triangle GBE and FDC, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो चलो यहीं पर ये लाइन दोबारा नोट कर लेते हैं कि नाउ इन ट्राइंगल GBE and triangle FDC, I can
prove congruency, and for congruency we need three things. And what are those three things? Already आप ये तीनों चीज़ें यहाँ लिख चुके हैं, दोबारा से बस खाली मेंशन करना है आपको। इन दोनों ट्राइंगल में हम कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। देखो इस वाले ट्राइंगल की डॉटेड ट्राइंगल की एंगल B इस क्रॉस वाले ट्राइंगल के एंगल D दोनों बराबर हैं। प्रूव्ड अबव। बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? हमने एक ट्राइंगल ये डॉटेड पकड़ा और एक ट्राइंगल ये क्रॉस्ड पकड़ा, और इसका एक एंगल B इसके एक एंगल D के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यहाँ पर। इसी तरह से एंगल E इज इक्वल टू एंगल C, ये दोनों भी इक्वल हैं। ये भी हम प्रूव्ड अबव कह चुके। यस। और इसी तरह से BE इज इक्वल टू DC, कॉमन साइड देखो, या बेस इक्वल BE इज इक्वल टू DC। कॉमन साइड तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबव। तो देखो ये तीनों चीजें हम प्रूव्ड अबव कर चुके हैं, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीन चीजें हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल GBE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FDC बाय विच क्राइटेरिया? ASA। साइड बीच में है ना दो एंगल्स के, तो इसलिए ASA क्राइटेरिया। तो वंस हमने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बाय दिस क्राइटेरिया, अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव करनी है, फर्स्ट पार्ट में भी CPCT करनी है, सेकेंड पार्ट में भी CPCT करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है? BG। जब देखो BG हमने पाठ पूजा करा दी है, अब इसका प्रसाद हमें मिलने जा रहा है। BG इज इक्वल टू DF, है ना, बाय CPCT। ये प्रसाद हो गया। तो देयरफॉर BG इज इक्वल टू DF। क्यों? CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। लाइकवाइज EG, देखो प्रसाद में अब की बार चने भी मिल रहे हैं, कड़ा प्रसाद के साथ चने भी मिल रहे हैं। एक और CPCT, EG इज इक्वल टू CF। देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकंड पार्ट भी इसी के लगे हाथ इसी में मिल जा रहा है। EG इज इक्वल टू CF, अगेन CPCT। एक कॉन्ग्रुएंसी से दो शिकार, दो CPCTयां मिल गई हम लोगों को, एंड देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज बीन सॉल्व्ड लाइक दिस। समझ आया? वेरी गुड। यस।